अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम क्वेश्चन कर रहे हैं जनरल मैथमेटिक्स 9th आर्ट्स जनरल मैथमेटिक्स 9 कर रहे हैं 6.5 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है log 81 ऊपर log 9। ये मैं ऑलरेडी कर रही थी तो वो हिल गया, जिसकी वजह से वीडियो उधर ही करूँगी। log की पावर 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 शुरू में आ जाएगा क्योंकि log का कानून है, तो log ऑफ 9 ऊपर log ऑफ 9 आ गया। आपको सवाल उठता है मैंने इसे log ऑफ 9 ही क्यों लिखा, ताकि 9 9 से काट जाए। एक 9 था तो मैंने 81 को भी 9 की फॉर्म में बना दिया। log 9 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। यहाँ 6 है तो मेरी कोशिश होगी तो 36 को भी 6 बना दें। कितना 36 होता है, 6 6 36 होता है, तो 6 की पावर 2 हो जाती है और 6 नहीं होता तो करके देख लो 10 क्लास 36 6 की पावर 2 शुरू में आ जाएगा ऐसे। ये हो गया आपके पास log ऑफ 6 ओवर log ऑफ 6। log ऑफ 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 रह जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखें 243 ओवर 9। अब देखना है 243 को या तो 3 की पावर में लिख दें, 9 के टेबल में नहीं आता 243, तो मैं कोशिश करूँगी करके देख लो। 243 डिवाइडेड बाय 9 जाता है 9 के टेबल में चला जाता है, तो मैं इसको 9 ही के टेबल में करके देख लेती हूँ। और फिर 9 कितनी ज़्यादा 9, इसको फिर से 9 से करेंगे तो ये 9 की पावर 2 आ जाएगा और फिर 3 रह जाएगा आपके पास। पूरा 9 की क्यूब तो नहीं बन रहा ना, कोई 9 की पावर बने तो फिर मैं इसको सॉल्व करूँगी। इसे मैं अब 3 के टेबल से सॉल्व करूँगी। तो एलसीएम देने लगी हूँ, देख लें। ये है 24 और 3 है 3 8 बार 24, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, नहीं पता चलता तो ये कैलकुलेटर लेना। 2 4 और 3 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 81, डिवाइडेड बाय फिर से 3 किया तो 27, डिवाइडेड बाय फिर से 3 किया तो 9, डिवाइडेड बाय फिर से 3 किया तो फिर से 9। 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4, ठीक है। इसे 1 का नेम दे दे, 3 की पावर 4। तो मैं इसे लिख सकती हूँ log ऑफ 3 की पावर 4। और 9 को क्या लिख सकते हैं सॉरी 5 लिखेंगे। 3 3 9 और 3 1 3, 1 2 3 4 और 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको। और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो दोनों की पावर शुरू में आ जाएंगी, 5 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 3 लिख दूँगी, ये 2 इधर शुरू में आ जाएगा। तो मैं लिख रही हूँ 2 log ऑफ 3, ठीक हो गया। ये आपके पास log 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 ओवर 2 रह जाएगा। ये आपका आंसर है और ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसके 3 ही क्वेश्चन थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट। आपने इसको सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है, और जहाँ पर माइनस लिखा हुआ है वहाँ डिवाइड। क्या करना है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना और माइनस को डिवाइड में लिख देना है, ठीक है। आपने जस्ट लिखो log, कॉमन लेंगे। log का कानून है ये कि प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होता है, मल्टीप्लाई को अगर करना चाहे तो फिर वो प्लस में होता है। log 5 है, log 5 लिख दिया, फिर प्लस है किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। log 4 है, प्लस है किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। log 3 है। अब ये जो log 6 है, log मैंने कॉमन ले लिया तो मैं जस्ट 6 लिख रही हूँ ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट बड़ी सी कर रही हूँ। ये एक सिंगल लॉगरिथम आपका हो गया है, ठीक है। सॉरी log नहीं था लिखना, आपने log का बाहर कॉमन ले लिया था, तो ये आपका आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें, इसके ऊपर चला जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ और फिर 3 के साथ। ये आ गया 60। 60 को 6 पे डिवाइड करेंगे, log ऑफ ऊपर मल्टीप्लाई करके आए 60 को इस पर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा
लॉग ऑफ 10 और कैलकुलेटर पे log ऑफ 10 ले लें। ये LOG log लिखा हुआ है, ये 1010 लिखा है। log ऑफ 10 कितना आ जाता है 1, तो इसका आंसर आ गया 1। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्या कहा था, प्लस log कॉमन ले लें यहाँ तक। हाँ जी, यहाँ तक प्लस है तो ये जितने प्लस हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, log कॉमन ले लिया हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 20 लिख देंगे, log कॉमन ले लिया प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो 24 लिख देंगे। log लिखा हुआ है, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो log 25 लिख देंगे। तो ओवर क्या आ जाएगा 60। ठीक है, इन तमाम को मल्टीप्लाई करें और 60 पर डिवाइड कर दें और फिर log ले लें। 5 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 60, आंसर आ गया 1000। पहले क्या आया था वो लिखना पड़ेगा, ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने। 5 को 20 के साथ, फिर 24 के साथ, और फिर 25 के साथ, तो 60,000। ठीक है, 6 लिख कर 1 2 3 और 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड ये वैल्यू लिखी है, डिवाइड का बटन दबाया और 6 लिखा तो वह 1 2 3 4 आ जाए। 60 लिखना था, 6 नहीं लिखना था। 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई 60 तो 1000 आ जाता है। ठीक है, log 1000 ले लेंगे कैलकुलेटर पर। ये LOG log, ये 1 लिखे 1 2 3 से फिर इक्वल प्रेस किया तो 3 आ गया। ये 3 आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखिए किस तरीके से करना है। करने लगे हैं, इसमें भी जो जो क्लास लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। आपका जो जो क्लास लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो जो माइनस है वो डिवाइड में चल जाएगा। पहले जो शुरू में पावर लिखी हुई है ना, ये पावर है, ये पावर है, ये 2 की है तो ये 3 की पावर में चले जाएगा, ये 3 4 की पावर में चले जाएगा, ये 4 5 की पावर में चले जाएगा, और ये 2 जो है ये 6 की पावर में चला जाएगा। फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास log 3 लिखा हुआ है तो ये 2 पर चला जाएगा। ठीक हो गया, अभी मैं log कॉमन नहीं ले रही, तो ये log है, ये 4 है, ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस ये log है, ये 5 है, ये 4 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस है, ये log है, ये 6 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, आगे हम क्या कर रहे हैं, हम ये log कॉमन ले रहे हैं, इसमें से हमने ये log कॉमन ले लिया, ये 3 की पावर 2 लिख दिया, प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये 6 है और ये 6 की पावर 2 हो जाएगा। अब तमाम क्वेश्चंस को इसको सॉल्व करते हैं। log 3 की पावर 2, अब पावर कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 3, ये पावर का बटन, ये 2 का बटन, ये है 9 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 है, ये 4 है, ये पावर है, ये 3 है, ये है 64। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय है ये 5 है, ये पावर है, फिर ये 4 है, ये हमारे पास 625 आ जाएगा, 625। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 6 की पावर 2 है तो ये 6 है, ये पावर है, ये 2 है, 36 आ जाएगा। अब तमाम वैल्यूज़ को पर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 64 के साथ, और फिर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 625 के साथ, और आगे ये तो ढेर सारी वैल्यू आ गई है। log ऐसे ही लिखा रहते, 3 6 1 2 3 और 4, नीचे क्या लिखा हुआ है 36, ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है ना, कैलकुलेटर के ऊपर ऑलरेडी वैल्यू लिखी हुई है ना, तो डिवाइडेड बाय मैं लिख लूँगी 36,000। log ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4।
ठीक हो गया। अब ये लिख दिया एलो जी लॉग ए 1 2 3 और 4 लॉग, ये आंसर आ गया आपके पास 4। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 आंसर आ गया। शुरू में इक्वल के साइन लगा दें। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास आंसर। फिर ये नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट भी इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कर देना है, ये 2 इधर चला गया है ना, लॉग ऑफ 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 8 ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस है, ये लॉग ऑफ 4 है, ये 1/2 है तो ये इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब आपको पता है जो माइनस में होती है वो वैल्यू नीचे लिख लेते हैं, ये जो होता है लॉग लिख लेते हैं, ये 5 की पावर 2 है, प्लस है ना तो मल्टीप्लाई हो जाए, फिर 8 हो गया, ये हो गया 4 और यहाँ पर वो 1/2 ये हो गया। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 2 1/2 किसको कहते हैं, स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 4 को, स्क्वायर रूट 4 लिखेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी अगर 2 को सॉल्व कर 4 को सॉल्व करें वो 2 की पावर 2 होता है, बाहर 2 लिखा हुआ है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लॉग। आपके पास 5 का स्क्वायर आपको लेना सिखाया दिया था, ये 5 है, ये चाहे पावर ले लें, 25 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया, और ये इसे मैंने सॉल्व किया आपके सामने ऊपर तो ये 2 आया था। ठीक है, आप ये 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते 200 हो गया, 200 को अब मेरे पास इधर जगह कोई नहीं आ रही, लॉग है, ये 200 हो गया ओवर 2 हो गया, 200 को 2 पे डिवाइड कर दूँगी तो 100 आ जाएगा, लॉग 100 ले लें, एलो जी लॉग 100 ले लें, तो हम ये एलो जी लॉग लेंगे, लॉग 100 ले लें, 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2, ये आंसर ये हो गया। अब ये प्लस हो गया, इसमें से लॉग कॉमन ले लेंगे, तो प्लस आपको मैंने अभी बताया था वो किस में चेंज होता है, 9 क्लास मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई हो गया, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा ना, 1000 हो गया, 1 2 और 3 लॉग 1 2 3 लॉग 3 होता है, ये होता है कि 3, ये आंसर आ गया हमारा, सही हो गया हमारा, जो मर्जी हो गया। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई विदाउट यूजिंग लॉगरिथम टेबल। उन्होंने क्या लॉगरिथम टेबल नहीं यूज़ करना, आपने जस्ट पता क्या करना है, सिर्फ लॉग कॉमन ले लेना है, जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई करें, पहले हमने सॉल्व भी किया ना कैलकुलेटर से, इस बार सॉल्व नहीं करना, ये लॉग कॉमन ले लिया तो 1.3472 मल्टीप्लाई बाय 22.79 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, इसको डिवाइड में लिख लें, लॉग 5 लॉग लॉग से कैंसिल कर दें और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3472 मल्टीप्लाई बाय 22.79 ओवर 5। आपकी बुक के पीछे नहीं लिखा हुआ ना लॉग, ये वैल्यू लिखी हुई है एग्जैक्ट, तो फिर मैंने खुद से ही सोच लिया शायद लॉग लॉग से कैंसिल हो गया इसीलिए नहीं लिखा हुआ, तो आप भी कैंसिल कर दें चाहे वैसे जब हम क्वेश्चन अंदर कर रहे हो तो अब हम इस तरह लॉग लॉग से कैंसिल नहीं कर सकते, समझ आइए ना, ये सिंगल लॉगरिथम में बेसिकली हम लिख रहे हैं। अब इसमें से लॉग कॉमन ले लें, ये भी प्लस किया है, प्लस है इधर लॉग ले लिया, 22.13 है, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.354 है, ये प्लस है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्या आ रहा है आपके पास डिवाइड में, लॉग ऑफ आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 22.13 मल्टीप्लाई बाय 0.354 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, फिर ओवर में हम 3 लिख लेंगे, ये हम हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो आपके पास अब ये 2 वैल्यू प्लस की हैं, ये 2 माइनस की हैं, पहले प्लस वाली में से लॉग कॉमन लेती हूँ और देखती हूँ वैल्यू क्या बनती है, 57.86 है मल्टीप्लाई बाय 4.385 हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, ये लॉग हो गया। ठीक है, लॉग जब ये माइनस वाले में से लॉग कॉमन लिया तो यहाँ पर 2.391 आ गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये 0.3
3.072 आ गया। इतने स्टेप की समझ आइए ना। माइनस कामन लिया, इस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब दो हिस्सों में बन गया क्वेश्चन हमारी। हाँ अच्छा, अब आपको ये नहीं पता चलेगा। आप ऐसा करो ना, अभी इसमें से लॉग बेशक कॉमन ना लेते। हाँ मैंने इसमें से लॉग कॉमन ले लिया ना, तो इस वजह से आपको समझ ही नहीं आ रही। इसमें से लॉग नहीं कॉमन लेना, इसमें से जस्ट माइनस कॉमन लें और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये मैं स्टेप रिमूव कर रही हूँ 9th क्लास, इसके नीचे करती हूँ एक स्टेप के साथ, ताकि दोनों स्टेप एक ही में करूँ तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो वो बस मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी डाइवर्ट हो रही है, इधर उधर गुफ्तगू हो रही है ना। अच्छा चलो, अब ये देखो, इसमें से मैं लॉग लॉग नहीं कॉमन ले रही। 57.86 दो ब्रैकेट में दो क्वेश्चन करने लगी हूँ। 4.385 एक प्लस वाली वैल्यू होगी, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया लॉग ऑफ 2.391 माइनस लॉग ऑफ 3.072 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें से लॉग लोगे ना प्लस में से वाले में से कॉमन, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाता है 57.86 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 4.385 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये अब आपको पता है यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगी लॉग, तो यहाँ पर ये भी, ये जो प्लस, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया था, इस प्लस की वजह से तो ये भी हो जाएगा 2.391 है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और 3.072 हो जाएगा। अब ऊपर मैं प्लस वाली वैल्यू लिख रही हूँ, लॉग ऑफ 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब ये पूरी वैल्यू माइनस है तो ये नीचे चली जाएगी। यहाँ मैं लिख रही हूँ लॉग ऑफ, तो 2.391, ये भी प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। इसी में मैंने दो स्टेप कर दिए, 3.07 और 2 हो गया। लॉग लॉग से कट जाएगा, जो वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच गया? अब आपको इधर से ध्यान रखना है, मैंने यहाँ दो स्टेप इकट्ठे किए हैं। यहाँ से माइनस लॉग जब कॉमन लिया था माइनस जब कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया था, जब लॉग कॉमन लिया था तो ये प्लस जो सा है आपका मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। इधर ही मल्टीप्लाई में चेंज कर दें आप। ठीक है, ये प्लस जो है आपका किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सही हो गया। मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और फिर ये वाला पूरा फैक्टर प्लस वाला ऊपर लिख दिया, ये पूरी वैल्यू माइनस हो रही थी इसे नीचे लिख दी, लॉग लॉग से काट गया, वैल्यू आ गई 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.38 और 5 ओवर लिख देंगे 2.391 मल्टीप्लाई बाय 3.072 और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक हो गया। 9th क्लास से आपके क्वेश्चन हो गए 3, इसके साथ में 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। हाँ, 4th क्वेश्चन, 4th पीछे है शायद। हाँ, 4 क्वेश्चन उधर टेबल से सॉल्व करने वाला होगा ना, तो वो मैं बाद में करती हूँ। पहले मैं 5 क्वेश्चन करूँगी, ठीक है, जो 1 से हैं 5 करती हूँ, और जिन्होंने 4 देखना होगा तो वो 4 और 8 जो लॉग वाले हैं ना, वो 4 और 8 में मिलता है क्वेश्चन, और उनमें क्वेश्चन पे मिलते जुलते हैं, वो मैं बाद में आगे करती हूँ। ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पहले ये कर देते हैं। अच्छा जी क्या करना है? प्रूव डैट, ये ज़ीरो आएगा, उन्होंने आंसर खुद ही दे दिया। लेफ़्ट हैंड साइड लें तो बताएं, तो राइट हैंड साइड ज़ीरो दिया। मैं जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड नहीं लिख रही, मैं पूरा इधर ही करने लगी हूँ सॉल्व। फिर एक दफ़ा चलो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है आपके पास लॉग ए स्क्वायर ओवर बी सी लिख दिया हुआ है, प्लस लिख दिया हुआ है, और लॉग लिख दिया हुआ है, और बी स्क्वायर लिख दिया है, और बी सी लिख दिया है, प्लस। अब मेरे माइंड में दो मेथड आ रहे हैं, पता नहीं किस तरह से करूँ तो आपको जल्द ईजी लगेगा। ए बी सारी रकम नहीं लिखी है लेफ़्ट हैंड साइड वाली। पहले तो मैं लॉग कॉमन लेने लगी हूँ ताकि मुझे कुछ समझ आ जाए रकमें क्या हैं। ठीक है, ए स्क्वायर ओवर बी सी, प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। फिर बी स्क्वायर बी सी, प्लस है तो किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। सी स्क्वायर ओवर ए बी। ठीक हो गया, इतने स्टेप की समझ आ गई। अब जहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ उसका मतलब है ए की पावर 2 है, तो ए को 2 दफ़ा लिख लेती हूँ ताकि आपको आसानी से कटिंग करने में आसानी रहे। वैसे तो ये ए स्क्वायर है,
तो एक ए से कट जाता था, लेकिन फिर आपको पता नहीं चलेगा। जहाँ ए स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ 2 ए लिख लें, यहाँ बी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ डॉट लगा के 2 बी लिख लें, यहाँ सी स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ डॉट लगा के 2 सी लिख लें। अब जो वैल्यूज़ जिससे कटती है वो लिख दो। अब ध्यान से देखना। अच्छा जी, ये बी इस बी से कट गया, सही हो गया। ये वाला बी इस बी से कट गया, ये वाला सी इस सी से कट गया, ये वाला सी इस सी से कट गया, ये वाला ए इस ए से कट गया। और मुझे लगता है मैंने ये रकम गलत लिख दी है। जी, यहाँ सी ए है। अब कटिंग देखो दोबारा, इसीलिए मैंने ब्लैक पेंसिल से लिखा था। देख लो, अभी काटती हूँ दोबारा से। ठीक है, ये मैंने ए इधर सी नहीं था, ए था, तो मैंने ए सी लिख दिया था। आप देखो, ये वाला ए इस वाले ए से, ये वाला बी इस वाले बी से, ये वाला बी इस वाले बी से, ये वाला ए इस वाले ए से कट जाएगा, ये वाला सी इस वाले सी से। अब हमारे पास क्या रह गया? किधर की मेरी बुक को मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन गलती लिख दिया। बी सी ए बी बी सी और सी ए, ऐसे ही होता है। ए बी सी और सी ए ऐसे ही नहीं होती। किधर की भाई? 6.5 जल्दी आ जाओ, टाइम तो हो रहा है। 6.5 हाँ, किधर है? ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी। ठीक है भाई, तो ये पहले ऊपर नीचे देख लेती हूँ ना। ये सी ए दूसरे में सी ए है और मैंने बी ए लिखा हुआ है। देखो ना ज़रा मेरी अकल, ये सी ए है, इसीलिए गलत हो गया। यहाँ वैल्यू ठीक लिखी हुई है, यहाँ पर आके गलत लिखी हुई है। बी स्क्वायर ओवर सी ए था, बी स्क्वायर ओवर सी ए है, बी स्क्वायर ओवर सी ए। अब सारी वाली काट जाती क्योंकि मेरा एक सी बात चला था। ये वाला ये बी इस बी से कट गया, ये वाला ए इस ए से कट गया, सही हो गया। फिर ये वाला ए इस वाले ए से कट गया, ये वाला बी इस बी से कट गया, ये वाला सी इस सी से कट गया और ये वाला सी इस सी से कट गया। कुछ ना बचा तो 1। ये देखो, जब 2 से कट जाएगा तो 1 बचता ना, 0 तक नहीं। जब लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर पर ले तो वो आपको 0 जाएगा। हैंस प्रूव्ड। आंसर उन्होंने खुद ही दिया हुआ था, नीचे हैंस प्रूव्ड दिखते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, ये जो 3 मैंने इतना दूर लिख दिया ना, 200 दूर, ये इसकी पावर है। ये जो 3 है ये इसकी पावर में जा रहा है। आंसर आना चाहिए log 360, यानी log नहीं लेना, log 360 आएगा। ये लिखा log, ये लिखा 2, ये 3 इसकी पावर में चला गया, ये वाला 2 अगले की पावर में चला जाएगा। ये 3 लिखा, ये 2 इसकी पावर में चला गया, प्लस log ऑफ 5। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया वह, ये लेफ़्ट हैंड साइड थी। log ऑफ 2 + 2 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, 2 की पावर 3 कितना हो जाता है? 8। 3 की पावर 2 कितना हो जाता है? 9। और ये होता है log ऑफ 5। तो ये हो गया हमारे पास log ऑफ 5। अब log कॉमन ले लें आप, और जो वैल्यू प्लस हो रही हैं आपको पता है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 360 आता है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, यस 360। log 360 आप कैलकुलेटर पर नहीं लेना, क्योंकि जहाँ पर log 360 आ गया वहीं पर सवाल ख़त्म। उन्होंने कहा था log 360 के इक्वल प्रूव करें। हैंस प्रूव्ड। ये 5 सवाल हम कर रहे हैं, चौथा और 8वां बाद में करते हैं, लास्ट में वो एक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये 5 जो लिखा हुआ है ये इसकी पावर में चला जाएगा, लिख दो log 3 है, इसकी पावर 5 आ जाएगा। ये log ऑफ 9 ही लिखा हुआ, आंसर log 27 आना चाहिए आपके पास। पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, फिर मैं भूल गई। ये 5 है, log 3 लिख लें, माइनस log 9 आ गया। ठीक है, अब 3 की पावर 5, ये लो कैलकुलेटर नहीं पहले लें ये log ऑफ 9, सबसे पहले log कॉमन ले लें, तो आ गया 3 की पावर 5 माइनस है तो वो डिवाइड में जाएगा, ऐसे ही बोला था ना, ऐसे ठीक हो गया। माइनस है तो डिवाइड में जाएगा, log एक ही दफ़ा लिखा, log को तो सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, 3 की पावर 5 ले ले और 9 पे डिवाइड कर दे, ये 3 ये पावर ये 5 243 ओवर 9, इसको 9 पे डिवाइड कर दे। ये लिखा हुआ है मेरे पास, डिवाइडेड बाई 9 प्रेस कर दूंगी तो 27 आ गया। ठीक है, तो log 27 आंसर आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर log 2 आना चाहिए। पहले ये जो पावर है ना, ये मैं इसकी पावर में ले जाकर सॉल्व करने लगी हूँ, और बाकी रकम लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख लूँगी और साथ ये स्टेप भी कर दूँगी। ठीक है ना, log 75 ओवर 16 आई थिंक 75 ओवर 16 है प्लस log ऑफ 32 ओवर 243 है। नेक्स्ट ये माइनस है, ये log है, आगे 5 ओवर 9 है, तो ये जो 2 है ये इसकी पावर में जाएगा। आंसर आना चाहिए log ऑफ 2 ऊपर इसमें से log कॉमन ले लूँगी मैं, तो वो आ जाएगा 75 ओवर 16 प्लस है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 243 और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो जब ये log कॉमन ले लिया, बेसिकली लिखना तो हमने नीचे ही है इसको। ठीक है, लेकिन मैं डिवाइड की फॉर्म में लिख रही हूँ ऐसे करके log ऑफ, क्योंकि ये भी ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन कंफ्यूज करेगी आपको। 5 का स्केयर ले लो 25 हो जाता है, और 9 का स्केयर ले लें वो 81 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं जिस तरह छोटे क्लासेस में सॉल्व करते थे क्वेश्चन, उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। log नहीं लेना बेसिकली हमने, ये होगी। पहले इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, जो वैल्यू अगर 16 काट जाएगा, 16 कितनी बार 32, 16 एक बार, 16 16 दो बार 32। अगर आपको कटिंग 10th क्लास, इसको भी छोड़ दें 9th क्लास, कटिंग मुश्किल लग गया तो कैलकुलेटर लो। 75 को ऊपर वाली से नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दो। 75 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 32 के साथ। अभी रुक जाओ, मैं इसे लेड पेंसिल से ही लिख रही हूँ, आप ना लिखना। 2400 आ गया। अब 16 को मैंने 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 24 और 3 के साथ, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 388 और 8। ठीक हो गया, साथ हमारे पास लिखा हुआ है log, ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें से भी मैं log कॉमन ले रही हूँ, तो ही ये माइनस जो है ये डिवाइड में चेंज हुआ था ना, तो मैंने वैसे ही डिवाइड लगा दिया था, यहाँ पर log नहीं आता, क्योंकि log कॉमन ले लें उसी का कानून यूज़ हुआ था, तो इधर डिवाइड का साइन लगा था ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगी, तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा दें। फिर इसमें डिवाइड कैंसिल कौन चली गई, ये है, यहाँ पर मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया और 25 ओवर 81 भी लिखा। अब आपको पता है डिवाइड को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 81 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो छोटी क्लासेस वाले क्वेश्चन। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दे। मैं कटिंग नहीं कर रही अभी, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कटिंग में बहुत गलती कर देते हैं, वो एक को किसी ऊपर वाले को किसी और टेबल से काट देते हैं, नीचे वाले को किसी और टेबल से काट देते हैं, फिर मेरा दिमाग भी ख़राब कर देंगे बार बार। एक उन्हें ये अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि एक आपको कैलकुलेटर पर जो कमांड दोगे आएगा तो वही ना। अब 3 के बाद 38 लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 81 लिखा हुआ था वो भी लिख दिया। इतनी बड़ी वैल्यू आपको कुछ नहीं कहती, तो आपने कौन सा खुद ही ऐसे ही सॉल्व करनी है, आपने तो इसको इसी तरह सॉल्व करना है ना। अब ऊपर वैल्यू लिखा है 194400 डिवाइडेड बाय 31492 और 8, ये नहीं आ रहा आपका जबकि आना चाहिए log 2। अब मैं देखती हूँ कहाँ पर
मैंने कुछ ज़्यादा ही आसानी पैदा कर दी थी। हाँ, तो मैंने 16 और 32 की कटिंग तो 75 था, तो मेरे ख्याल से मैंने 75 को 32 से नहीं दिया। 75 को 32 से दें तो इतनी छोटी वैल्यू आ जाती है। 75 को 32 से दिया 2400 आ गया था। 16 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 243 से, वो 3888 आ गया था। ये माइनस है तो डिवाइड में हो रहा था, डिवाइड का साइन लगा दिया। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। 25 ओवर 81, 81 ओवर 25 और ऊपर नीचे रखकर इसको 2400 मल्टीप्लाई बाई 81, 194400, फिर आ जाएगा 3888 मल्टीप्लाई बाई 25। तो हमारे पास यहाँ पर गलती है। 3888 को जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया वो 9700 आ गया था। अब दोबारा 194400 ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 97200, तो वो आ गया 2 आ गया भैया आंसर। ठीक है, ब्लैड पेंसिल से लिखा नज़र आ रहा है ना, सब ठीक है, नज़र आ रहा होगा 9th क्लास आपको। नहीं, ये मैंने 75 को 32 से ज़रब दी थी तो ये आ गया था 2400, और 16 को दी थी 2430 से तो वो आ गया था 3 लिख के 3 दफ़ा 8 लिख दिया था मैंने। फिर ये डिवाइड का साइन लगाया था, 5 का स्क्वायर 25 था और 9 का 81 यानी 81 था। ये ब्रैकेट लगाई हुई थी, तो ये लॉग लिखा हुआ है, ये एज इट इज़ चाहिए क्योंकि हम यहाँ रे आंसर में भी एलओजी लॉग लिखा हुआ है, तो हम कैलकुलेटर पर एलओजी लॉग दबाकर नहीं लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास ऐसे ही लिखी हुई थी, ये मैंने नीचे ऐसे ही रहने दी, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। 81 की ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया। फिर जब आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2400 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो 194400 आंसर आ गया। और जब मैंने 3888 को मल्टीप्लाई किया तो एक दफ़ा मेरा गलत आ गया, जब मैंने दोबारा किया तो मेरी वैल्यू सही आई। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें 2 दफ़ा करके तो फिर कॉपी पर लिखा करें या रजिस्टर पर। अब मैंने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू लिखी डिवाइडेड बाय ये वैल्यू लिखी, लॉग नहीं लिखा, लॉग ऐसे ही रहने दिया, तो लॉग तो दूसरी तरफ आ गया। इससे सॉल्व करके 2 तो log 2 आंसर आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी यही काम करते हैं, ये 2 है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा। मैं लेफ़्ट हैंड साइड भी लिख रही हूँ और साथ साथ जिसके ऊपर पावर है वो भी सॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये लॉग लिखा हुआ है, 11/13 लिखा हुआ है और इसकी पावर 2 लिखा हुआ है। यहाँ प्लस लॉग लिखा हुआ है और ये 130 लिखा हुआ है और 77 लिखा हुआ है। यहाँ माइनस लॉग लिखा हुआ है और 55/91 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉग कॉमन ले लेना है। लॉग कॉमन ले लिया तो 11/13 था, इसका होल स्क्वायर था, प्लस है तो लॉग के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 130/77 आ जाएगा। ये माइनस है तो माइनस किस में चेंज होता है, डिवाइड में चेंज होता है, तो 55/91 लिख दूँगी। अब पहले इसको सॉल्व करूँगी तो ये क्या लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर ले लें, ये लिखा 11, ये था स्क्वायर का बटन, यहाँ पावर 2 ले लें, दोनों ही सूरतों में ठीक है, 121 आ गया। और 13 का स्क्वायर ले लें, ये लिखा 13, ये आपका स्क्वायर का बटन, ये इक्वल तो 169 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 130/77, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 91 ऊपर चला गया और 55 नीचे आ गया। तो मैं अब इकट्ठा सॉल्व करने लगी, पहले तो मैंने 2 कर लिया था ब्रैकेट लगा कर, आप चाहे इकट्ठा कर लें। अब मैं ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आगे ही लिखने लगी, मेरे पास जगह नहीं है अब। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 121 को मल्टीप्लाई करना है हमने 130 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देना है 91 के साथ। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1431430 ओवर, नीचे आपने 169 को 77 के साथ 169 को हमने 77 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर 55 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया 715715। ठीक है, ऊपर लिख दिया 143 और 1430 डिवाइडेड बाय 715715, तो 2 आ गया। इसको पूरा डिवाइड करके 2 आ गया तो log 2 लिख दिया, ये हमारा आंसर है। ये आपको नज़र ही नहीं आया, ये ले
121 131 91 मल्टीप्लाई किया 143 169 77 और 55 मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर पर 715 तीनों वैल्यूज इकट्ठी लिख देना 169 मल्टीप्लाई बाय 77 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल, ठीक है। फिर आपका आंसर आ जाएगा। ये लॉग, इसको मैंने 1431 लिखा, डिवाइड का साइन लगाया, 715 लिखा, आंसर आ गया 2। लॉग ऑलरेडी साइड पर ऐसे ही था तो लॉग 2 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी उन्होंने आपको कहा सिंप्लीफाई और इसका आंसर 2 आएगा, इसके साथ लॉग नहीं है। इसका आंसर 2 आएगा और इसके साथ लॉग नहीं है। देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना है। ये 3 है, ये लॉग 4 की पावर में ले जाओ, ये 4 लिखा हुआ है, ये इसकी पावर में चला गया, लॉग ऐसे ही आ गया। ये +2 लॉग लिखा, ये 2 है जो 5 की पावर में चला जाएगा। माइनस है, लॉग लिखा हुआ है 64 और ये इसकी पावर में चला जाएगा 1/3। ये माइनस लिखा हुआ है, ये लॉग लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है, ये 1/2 है, ये इसकी पावर में चला जाएगा 1/2। ठीक हो गया। 10th क्लास मेरे पास 2 9th क्लास अब मेथड आ रहे हैं। एक तो ये जो जिनके ऊपर पावर फ्रैक्शन में है ना, पहले मैं इसे इधर ही सॉल्व कर लेती हूँ और फिर जो पावर रह जाएगी उसको हम नीचे ऊपर कॉमन लेके तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक स्टेप ऐसे कर दूँ, मैं ऐसे ही करने लगी हूँ। 64 का ये है क्यूब, 1/3 होता है क्यूब रूट। याद रख सकें तो कैलकुलेटर पर लिख लें। ये शिफ्ट है, जहाँ पर x की पावर 3 लिखा हुआ है ना, किसी के ये देखो ऊपर लिखा होगा, किसी के ये मेरे जो स्क्वायर रूट वाला बटन है ना, इसके ऊपर 3 स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो मैं ये प्रेस करूँगी, ये आ गया। ये अब मैं इधर 64 लिखूँगी तो वो मुझे 4 शो कर रहा है, ठीक हो गया। ये किसका क्यूब बनता है log 4 आ जाएगा जब मैंने इसका क्यूब रूट ले लिया। तो जब 16 है तो उसके ऊपर 1/स्क्वायर रूट की पावर आपके पास 1/2 होती है। 1/2 की जगह स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं। तो मैंने 16 के ऊपर स्क्वायर रूट डाला तो उसने मुझे शो कर दिया कि यहाँ पर आता है log अपनी जगह पर, 16 को सॉल्व करके आ जाता है आपके पास 4। ठीक हो गया। ये मैंने क्वेश्चन अपनी आसानी के लिए कर लिया कि फ्रैक्शन ना बार बार करनी पड़े। दूसरा मेथड ये है कि ये लिखा हुआ है आपके पास 64, इसको आप सॉल्व कर लें कि ये किसकी पावर 3 बनती है। इसको पहले 4 से कर लें, किसकी पावर 3 बनेगी वो क्यूब रूट लेने से पता चल जाता है। आप इसे 2 के टेबल से भी करेंगे इतना लंबा, फिर उसको छोटी क्लासेस वाले तरीके से करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ये देखो 2 की पावर 5 32 और ये 6 2 की पावर 6 बन जाती है फिर। लेकिन आपने फिर उसको क्या लिख दिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, क्योंकि आपके पास 1/3 है, 3 दोनों के साथ कट जाएगा तो 4 आ जाएगा। ये बड़ा लंबा चौड़ा सामत वाला क्वेश्चन, आप इतना लंबा ना याद रखें। आप देखें जस्ट अगर पावर 3 है तो आपने क्यूब रूट ले लेना, अगर 1/2 है तो स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पर आपके अब 4 की पावर 3 है, 1/3 नहीं है। अब 4 की पावर 3 भी ले लें कैलकुलेटर से, log ऑफ 4 पावर 3 ले लो, सॉरी log नहीं लिखना, 4 लिखा, पावर लिखा और 3 लिखा, तो वो क्या आ जाता है 64। तो ये चाहे तो इसी तरह कर लें, चाहे जिस तरह हमने पहले पिछले मेथड से किए थे उसी तरह कर लें। 4 की कॉमन ले लें, 4 की पावर 3 रह जाएगा, 5 की पावर स्क्वायर रह जाएगा और ये दोनों दरमियान में जाकर माइनस हो जाएंगे। दोनों ही सूरतों में ठीक है। एलो जी log 64, 5 की पावर 2 आपको पता है 25 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है 9th क्लास, हमने क्या करना है जहाँ प्लस है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं कॉमन ले रही हूँ। ये मैंने लिया यहाँ से, जब मैंने ये 2 वैल्यूज़ हैं log 64 प्लस log 25, इसके पीछे माइनस लिखा हुआ है, तो जब इसमें से log कॉमन आ जाए जब यहाँ से इसे मैं 2 ब्रैकेट में करूँगी तो log 4 प्लस log 4 हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है जब log कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। log लिखा 64 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 64 ये 25 प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ये पूरा फैक्टर डिवाइड हो रहा है तो मैं इसे लिख सकती हूँ log ऑफ 4 है ये, ठीक है। जब इसमें से log कॉमन लूँगी तो 4 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ऐसे वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये मैंने लिखा log 64 को 25 से ज़रब दे दें तो वो आ जाता है 1600 ऊपर,
और 4 को 4 से ज़रब देंगे तो 16, तो 1600 को 16 से तकसीम कर दें तो 100 log ऑफ 100। कैलकुलेटर ले लो, ये log आंसर तो 2 आ गया आपके पास। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई 1600 ओवर 16 लिखा हुआ है। इसे तकसीम किया 100 आ गया, log 100 लिया कैलकुलेटर पर तो 2 आ गया। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग जस्ट कॉमन लेना है आपने आई थिंक, और 1 2 3 को मल्टीप्लाई करें। कहते हैं ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। लेफ़्ट साइड लेती हूँ मैं, लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है log 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आपको पता है कि मल्टीप्लाई प्लस में प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चेंज होता है। हर वैल्यू के साथ log लिख दें, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लिख दें। log ऑफ 2 लिख दें, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लिख दें, और log ऑफ 3 लिख दें। ठीक हो गया, ये आपका ये साइड के इक्वल आ गई है। ये हैंस प्रूव्ड। ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। एट किधर गया? हाँ, 8 के 5 पार्ट थे वो, अब जो 1 से क्वेश्चन है वो स्टार्ट होने लगे हैं। 6.5 का मैंने कहा था 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन आ गया 6 पॉइंट का। अब देखो इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और 8 इकट्ठा कर देती हूँ, ये काफ़ी लंबा, फिर वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इससे मैं यहीं पर होती हूँ और आगे से फिर कंटिन्यू करती हूँ 6.5 के जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट, वो 4 और 8। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।